लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन याद करो, आपने 9th क्लास में ही पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे हम, जब हम ग्राफ बनाते थे एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करते रहते थे, हमारे को एक लाइन मिल जाती थी। ये था 9th क्लास तक। फिर 10th क्लास में क्या करा था, दो लाइन्स आई थी, एक लाइन ये आई थी और एक लाइन ये आई थी, और इस तरीके से ये जो पॉइंट था इसे हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का ये मतलब होता था कि ये दोनों लाइनें किसी एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे मैच कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन और ये थी दो लाइन जो थी, ये दो लाइनें रिप्रेजेंट करती थी दो कंडीशंस, ठीक है। जब x की वैल्यू ये तो y की वैल्यू कुछ कंडीशंस रिप्रेजेंट करती थी, और जो भी प्रॉब्लम होती थी, लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम होती थी, वो दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस में सॉल्व हो जाती थी। फिर 12 तक आते आते याद करो आपके पास 3 इक्वेशंस आई, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में करा था, ठीक है। और वहाँ पर भी आपने कुछ ऐसा किया था कि आपके पास एक ऐसा, आपकी 3 इक्वेशन एक ही जगह पे मैच कर रही थी। इस पॉइंट को हमने बोल दिया था यूनिक सॉल्यूशन, जब x, y और z की वैल्यू आया करती थी। तो कई बार इन नॉन यूनिक सॉल्यूशन भी होता था। उस केस में ऐसा होता है कि एक लाइन ऐसे मैच करती है, एक मैच ऐसे करती हो सकता है, तीसरी ऐसे मैच करती हो, तीसरी ऐसे चलती हो, कुछ भी हो सकता है। चलो, लेकिन अभी लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग में एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है कि बहुत सारी कंडीशंस दी होती हैं। उन कंडीशंस, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल 3 इक्वेशंस या 4 इक्वेशन नहीं होते, मतलब एक सेट ऑफ कंडीशंस है, एक रेंज है कि अगर उस रेंज में भी मेरा आंसर आ जाएगा और उस रेंज में जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आएगा उसको मैं कंसीडर कर लूँगा। तो अगर मेरी अब क्या होगा कि अब 2 इक्वेशंस ऐसी, तीसरी इक्वेशंस ऐसी आ गई, तो ये आपकी एक रेंज आ गई। इस रेंज में आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये उस तरीके से है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस भी हो सकती हैं और यहाँ 4 भी हो सकती हैं। इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस, और ये 4 इक्वेशंस आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये एक रेंज आ गई आपके पास। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। स्पेसिफिक आंसर क्यों नहीं है, देखो ये जो आंसर है ये दो, इस लाइन और इस लाइन का है स्पेसिफिक आंसर, ये इन दो लाइनों का ये स्पेसिफिक आंसर है। लेकिन जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये एक पूरी रेंज है। गॉट माय पॉइंट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उस रेंज में से बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालते हैं। डन, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये आपके सामने इक्वेशंस बनी हुई हैं, ये इक्वेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। इस कंडीशन के बेस पे हम कुछ इक्वेशंस तैयार करेंगे। अब इक्वेशन जैसी तैयार होंगी वो कैसी होगी, देखो जैसे कि 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5x + 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस। अब ये क्या हो गई, और ऐसी इक्वेशंस आपने कब करी थी, 11th क्लास में। चैप्टर का नाम था लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है। तो जब ग्रेटर और लेसर की वैल्यू आई, ये इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर और लेसर है। ग्रेटर और लेसर का मतलब ये होता है कि एक रेंज है, मतलब कि ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो ग्राफ होगा या तो इस तरफ शेड करेंगे, या तो ये रीजन आएगा या ये रीजन आएगा। इन दोनों में से एक बेस्ट पॉसिबल रीजन आएगा ना। अब अगर ये तो एक लाइन की बात हुई, लेकिन यहाँ पर तो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो उसका रीजन कैसे आएगा, तो उसमें ही हम शेड करेंगे। और ये शेड कैसे करना हमने सीखा था 11th क्लास के अंदर, लीनियर इनइक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो शेडिंग और रीजन और इसका जो नेट आंसर निकालना है वो तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस, ये जो आपके सामने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसकी इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, इसको मैथमेटिकली पहले लिखा कैसे जाता है, पहले तो वहाँ तक लेके जाएंगे। सॉल्यूशन निकालना बहुत बाद की बात है और बहुत आसान काम है, लेकिन मेन बात सबसे पहले ये है कि इस इक्वेशंस को, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को, इंग्लिश लिखी हुई जो चीज़ है उसे मैथमेटिकली फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैंने क्या करा है कि आपके ये पूरे चैप्टर के अंदर एक जैसे क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। जैसे अब ये हमारा अभी का टॉपिक क्या है, डाइट प्रॉब्लम।
अब डाइट प्रॉब्लम में ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी है। मिसलेनियस में भी एक जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल नंबर 9 है। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मिसलेनियस में ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हम एक टाइप की चीज़ें हम एक साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सेट ऑफ 4-5 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम उसको सेपरेट टॉपिक्स के हिसाब से हम उसको इकट्ठा करते हैं। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं डाइट प्रॉब्लम की। अ डाइटिशियन विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे, 2 टाइप के फूड हैं उसके पास, ठीक है। तो अब इसी यही है, 2 टाइप के फूड आपको खरीद रहे हैं, ठीक है। और 2 टाइप के फूड खरीद रहे हैं, उसमें क्या हो, इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर, एक विटामिन कंटेंट जो है 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। मतलब उसके मिक्सचर आपको ऐसा बनाना है, वो कह रहा है कि डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ मिक्सचर। कैसा, इन सच ए वे दैट द विटामिन में कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होनी चाहिए और 10 यूनिट विटामिन सी की होनी चाहिए, ठीक है। फूड 1 में 2 यूनिट पर केजी है और ए और 1 यूनिट है सी। आप देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को पहले देखो, अगर इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बढ़ती जाएगी तो बेहतर ये होता है कि इसको साथ साथ ही लिखना शुरू कर दो, ठीक है। नाउ मैं इसको रब कर रहा हूँ और अब सबसे पहले आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट लिखो। आपको क्या चाहिए, फूड 1 चाहिए, फूड 2 चाहिए, तो इसको सबसे पहले लिखो, ठीक है। लेट फूड 1 की जो मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है, लेट फूड 1 की जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप खरीदोगे x kg और फूड 2 आप खरीदो y kg, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। अब आपको कुछ x खरीदना है और कुछ y खरीदना है। अब 1 kg के अंदर, अब ये जो कंडीशंस लिखी जाती हैं, कंडीशंस को कैसे लिखते हैं, ऐसे, इसे बोलते हैं, चलो पहले मैं इसको आपको टेबुलर फॉर्म में, ये जो क्वेश्चन है इसको टेबुलर फॉर्म में करके दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम 2 टाइप के फूड है और उसमें विटामिन चाहिए, विटामिन ए और विटामिन सी, और इसकी रिक्वायरमेंट है आपकी 8 यूनिट और 10 यूनिट। तो सोर्स जो है आपका, सोर्स आपको चाहिए, आपको पहले विटामिन ए चाहिए, ठीक है, और विटामिन सी चाहिए। फूड 1 से, फूड 1, ये फूड 1 के लिए बना लेते हैं और ये फूड 2 के लिए बना लेते हैं। फूड 1 से आपको कितना है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन मिलेगा, विटामिन ए। तो फूड 1 से, ये पर केजी की है, फूड 1 से विटामिन ए मिल रहा है 2 केजी और 1 यूनिट मिल रहा है विटामिन सी, मतलब कि यूनिट 1 से ये विटामिन सी मिल रहा है। दूसरा, फूड 2 कंटेन 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी। तो मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद सबसे पहले उसने ये बोला था कि मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन ए की आपकी रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट और विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट। यहाँ तक आपने इस पूरे क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है इट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर केजी फॉर द फूड 1 एंड 70 रुपीज़ पर केजी फॉर द फूड 2, ठीक है। कॉस्ट जो है आपकी वो फूड 1 को ख़रीदने में जो कॉस्ट आ रही है
₹50 पर केजी और उसकी कॉस्ट है ₹70 पर केजी। डन। यहाँ से बात समझ में आ गई। तो इसको हमने सारे के सारे क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ते, लेकिन आप एक बात को समझो कि हमने 2 फूड खरीद रहे हैं, तो आप क्या चाहोगे, फूड की कॉस्ट ज़्यादा हो या कम हो? कम हो, ठीक है ना? ठीक है, तो यही बात है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम इन द लीनियर प्रोग्रामिंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट। आप ऐसा चाहते हो, ऐसा प्रोग्राम डेवलप करो, ऐसा सेटअप करो कि जो कॉस्टिंग मिनिमम हो। प्रोग्राम का मतलब ऐसी कंडीशंस बताओ और उसके बाद से उसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आता है वो बताओ, सो दैट कि मेरी कॉस्टिंग मिनिमम हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, एक बनाना है आपको z फंक्शन। इसको लिखते हैं, ये हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। ये एक फंक्शन होगा z फंक्शन। z इज़ द मेन फंक्शन जिसको आपको बढ़ाना है या घटाना है। जैसे कि अगर देखो एक्सपेंस होंगे, यहाँ एक्सपेंस है तो एक्सपेंस आपको मिनिमाइज़ करना है, लेकिन प्रॉफिट होगा और इनकम होगी तो वो मैक्सिमाइज़ करना है। तो कुछ चीज़ मिनिमाइज़ करनी होगी और कुछ चीज़ मैक्सिमाइज़ करनी होगी। तो इसलिए यहाँ पर z के आगे जो भी करना होना वो लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया z को मिनिमा करना है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि 1 केजी की कीमत कितनी है? 50 रुपये। आप कितने खरीदोगे? फूड 1 x केजी खरीदोगे तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी आपके पास? 50x। फूड 2 y केजी खरीदोगे, उसकी कीमत कितनी है? 70 रुपये पर केजी, तो कीमत आ जाएगी 70y। डन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये तो आ गई z। अब इसके बाद जो कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस को बच्चों ऐसे लिखा जाता है, इसको ये ज़रूर लिखना, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट, जो भी हमारी कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशंस, मैं एक आंसर बेस्ट आंसर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन तैयार कर रहा हूँ, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर मिलता है इसका, नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, केवल सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वर्ड लिखने का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर फूड, ये जो है फूड में जो विटामिन ए जो मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको इतने यूनिट पर केजी, मतलब 2 यूनिट पर केजी मिल रहा है। विटामिन सी भी मिल रहा है यूनिट्स पर केजी, ठीक है। अच्छा अब कुछ विटामिन ए फूड 1 से मिलेगा, कुछ फूड 2 से मिलेगा, और टोटल रिक्वायरमेंट अभी कितनी है? 8 यूनिट। टोटल रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर x केजी खरीदोगे, x केजी आपने खरीदा है ना, या फूड 1 देखो x केजी खरीदा है, x केजी खरीदा है, 1 केजी से कितने यूनिट मिल रहा है? 2 यूनिट। तो x केजी से कितने मिलेगा? 2x यूनिट, ठीक है। तो 2x यूनिट तो मिलेगा आपको फूड 1 से। अच्छा 1 यूनिट मिल रहा है आपको, 1 यूनिट मिल रहा है पर केजी फूड 2, ठीक है। वो कितना मिल रहा है आपको? 1 केजी ऑफ विटामिन, हाँ, और वो कितने रुपए का है वो आपको, और वो खरीद कितने रहे हो आप? फूड 2 कितना खरीद रहे हो? y केजी खरीद रहे हो। एक केजी से आपको 1 यूनिट मिल रहा है। 1 केजी से देखो ध्यान से, 1 केजी से आपको 1 यूनिट मिल रहा है, तो y केजी से आपको कितने यूनिट मिलेगा? y यूनिट मिलेगा। ये y यूनिट मिला, 1y। अच्छा अब ये दोनों की, कुछ तो आपको विटामिन यहाँ से मिला फूड 1 से, कुछ फूड 2 से। आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? टोटल रिक्वायरमेंट है 8। टोटल रिक्वायरमेंट है 8। तो इसका मतलब तो ये टोटल आपको विटामिन मिला यहाँ से, या 8 से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? 8 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। 8 से कम तो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है। इसी तरीके से विटामिन सी की बात करो, एक इक्वेशन को बनाने का तरीका आ गया। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का 1 यूनिट, 1 केजी में 1 यूनिट मिल रहा है, तो x केजी में कितने मिलेगा? x यूनिट। 2 यूनिट दिखे तो 1x लिखा। फिर 1 केजी में विटामिन सी कितना मिल रहा है? 2 यूनिट।
तो y kg में कितना मिलेगा 2y यूनिट। और इसकी टोटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है 10 यूनिट। ठीक है, तो मतलब कुछ फूड 1 से मिलेगा, कुछ फूड 2 से मिलेगा, और ये दोनों मिलाकर जो है ये 10 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और कोई बात है? एक चीज़ इसमें और होती है क्या, कि x भी जो है और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब दोनों ही आपको कुछ ना कुछ खरीदने हैं। ये नहीं कि एक x खरीद लेते हैं y नहीं खरीदते, मतलब सस्ते वाला खरीद लेते हैं और महंगे वाला नहीं खरीदते, क्योंकि किसी में कुछ फ़ायदा होता है, किसी में कुछ फ़ायदा होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे करें, सो दैट कि आपको आराम से ये बात समझ में आ जाए। अब देखो, ये तो बन गए हमारे पास कंडीशंस। ठीक है, इसको हम सॉल्व एक साथ करेंगे, पर पहले हमको इन इक्वेशंस को बनाना सीखना है। देखो, ये इक्वेशंस को बनाना ही मुश्किल काम है। उसके बाद जब इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये वही काम है जो आप 11th में भी करते आए हो। ठीक है, नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये टॉपिक की सारी हम ये इस पहले इक्वेशंस बना लेते हैं, और उसके बाद हम इसका ग्राफ बना लेंगे, और इसका सॉल्यूशन करके एक दो मैं आपको दिखा दूंगा, सो दैट कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात आपको? ठीक है, गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया इसी तरीके से ही, कि एक डाइटिशियन है, उसके पास इट नीड टू कंटेन 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल। मतलब उसको 80 यूनिट विटामिन ए चाहिए और 100 यूनिट मिनरल्स चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद समझते हैं आप, इसको भी हम टेबल में बना लें। ठीक है, तो इसकी हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। देखो, आपको मिनरल्स चाहिए, एक्चुअली टेबुलर फॉर्म बनाने से एडवांटेज ये होता है कि क्वेश्चन पूरा एक साथ समझ में आ जाता है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन छोटे से ये विटामिन का कर लेते हैं। हमारे को एक विटामिन ए चाहिए, विटामिन दूसरा भी चाहिए, विटामिन चाहिए, और कॉस्ट हो गई हमारे पास। ठीक है, चलो जी, ये बात हो गई। ये हमने अब बना दिया टेबल, 2-3 लाइनें डाल दी, एक्स्ट्रा होगी तो देखा जाएगा ना। एक डाइटिशियन टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए और मिनरल। यहाँ विटामिन और मिनरल की बात हो रही है, तो विटामिन और मिनरल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरे हो गए विटामिन, और यहाँ पर विटामिन ए है ना, ये इतने यूनिट्स चाहिए, और ये हो गए मिनरल, ये भी इतने यूनिट चाहिए। ठीक है, और अब हमारे को क्या चाहिए होगी, इसकी कॉस्टिंग। फूड 1 और फूड 2 की यहाँ भी बात चल रही है, फूड 1 और फूड 2, तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास फूड 1, और ये टॉपिक कर लो फूड 2 का। यहाँ तो बात सही है। अच्छा, फिर इसके बाद और रिक्वायरमेंट है, 80 यूनिट विटामिन ए चाहिए और 100 यूनिट मिनरल्स चाहिए। तो यहाँ पर हम टॉपिक बना लेते हैं रिक्वायरमेंट का, रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसके साथ नेचुरल सी बात है कि पैसा खर्च होगा। समझ रहे हो मेरी बात? कॉस्टिंग, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट पर यूनिट की बात होगी। चलो अब शुरू करते हैं। मैं इसको रब करता हूँ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। समझ आ गई? कह रहा मेरे को एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, कि यही चीज़ इसमें पूछी जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ते आप देखोगे कि बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। अ डाइटिशियन इज़ टू कंटेन 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल। एक डाइटिशियन को 80 यूनिट चाहिए विटामिन ए और 100 चाहिए मिनरल्स के।
तो इसका मतलब 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए चाहिए, 100 यूनिट मिनरल्स की चाहिए। ठीक है, 2 फूड अवेलेबल हैं। फूड 1 की कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट है और फूड 2 की कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग जो है वो क्या हो गई, फूड 1 की कॉस्ट है 4 रुपये पर यूनिट, फूड 2 की कॉस्ट है 6 रुपये पर यूनिट। फूड 1 में 3 यूनिट विटामिन ए या 4 यूनिट मिनरल है। इसका मतलब फूड 1 में 3 यूनिट विटामिन है, 4 यूनिट मिनरल है। फूड 2 में 6 यूनिट विटामिन है, 3 यूनिट मिनरल है। 6 यूनिट विटामिन है, 3 यूनिट मिनरल है। फॉर्मुलेट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग, मिनिमम कॉस्ट फॉर द डाइट। कॉमन सेंस की बात है कि हमको कॉस्टिंग मिनिमम ही करनी होती है, मैंने आपको बताया था। एक्सपेंस मिनिमम करो, कॉस्ट मिनिमम करो, प्रॉफिट मैक्सिमम करो। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हमने प्रॉब्लम सारी समझ ली। अब कॉस्टिंग कहाँ आपके पास दी हुई है? कॉस्टिंग आपके पास देखो बच्चों दी हुई है यहाँ पर, ये कॉस्टिंग है। अब आप पता नहीं कितना खरीदोगे विटामिन फूड 1 और फूड 2, तो हम उसको कैसे लिख लेते हैं, हम फूड 1 जो है वो क्या कर लेते हैं, x यूनिट खरीदते हैं और फूड 2 y यूनिट खरीदते हैं, क्योंकि पर यूनिट वर्ड बोला है ना, इसलिए। तो लेट रिक्वायरमेंट ऑफ फूड 1 ये हो गया x kg और रिक्वायरमेंट ऑफ फूड 2 ये ले लेते हैं हम y kg। ले लिया ना। कॉस्टिंग के हिसाब से क्या बात होगा, तो z को आपको मिनिमाइज करना है, या इसको ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट टू मिनिमा, सब्जेक्ट टू मिनिमा। ठीक है, z फंक्शन क्या करना है, आप अगर एक यूनिट की कीमत आपकी 4 रुपये है, ठीक है, फूड 1, तो x यूनिट कितनी होगी, 4x। एक यूनिट 4 रुपये का आता तो x यूनिट 4x की आएगी। वो एक यूनिट 6 रुपये का आता है तो y यूनिट 6y का आएगा, 6y। ये आ गया z फंक्शन। ठीक है, अब आपको बताऊंगा z फंक्शन क्या होता है, वेट, अभी आप केवल बनाना सीखो। अब आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट टू मिनिमा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी हिसाब किताब कैसे करना है। एक यूनिट से मेरे को 3 यूनिट विटामिन मिल रहेगा, तो x यूनिट से कितना मिलेगा, 3x, तो ये हो गया 3x विटामिन ए। और फूड 2 से विटामिन ए कितना मिलेगा, 6, तो y यूनिट से मिलेगा 6y, 6y। टोटल मिलाकर मेरी रिक्वायरमेंट है 80, तो 80 से रिक्वायरमेंट मेरी ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, फिर आ गई मिनरल्स की बात। सिमिलरली बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, और तीसरी बात x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन, यहाँ तो बात समझ में आ गई, बस और तो कोई बात है ही नहीं, यही था आंसर आपका, ये आपकी कंडीशन तैयार हो गई। क्लियर, आसान है। चलो एक और करते हैं। अब आप बिना टेबल बनाए देखते हैं, बिना टेबल बनाए आपको बात समझ में आती है कि नहीं आती है। ठीक है, बिना टेबल बनाए ही करेंगे। A dietitian has to develop special diet using 2 food P and Q। ठीक है, स्पेशल डाइट यूजिंग P and Q। Each packet containing 30 gram of food P and 12 unit of calcium, 4 unit of iron, 6 unit of cholesterol, 6 unit of vitamin A। Each packet of the same quantity, दूसरा food 3 units of calcium, 20 iron, cholesterol, units of vitamin A। ठीक है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतने यूनिट्स कैल्शियम की, आयरन की, इतनी कोलेस्ट्रॉल की
हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज। अरे ये तो अब इसमें क्या हो गया, एक नहीं 2-3 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको, आप वीडियो समझ रहे हो ना, तो आपकी एक ही बार में आपकी सारी गेम समझा दूंगा। ये हाईलाइट मैं इस हिसाब से करता हूँ। ठीक है, देखो फूड पी में ईच पैकेट में 30 ग्राम है, ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है हमारे को। ठीक है, क्योंकि फूड पी में कंटेन 12 यूनिट ऑफ कैल्शियम और फूड 2 में भी 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम है और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो अब हम क्या करें, लेट कितने पैकेट्स खरीदे हम, लेट नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पी, ये हो गए x ले लो, और इसी तरीके से नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्यू वो हो गए y। ठीक है, अब आपको एक पैकेट से कितना कैल्शियम मिल रहा है 12 यूनिट, तो x पैकेट से कितना मिलेगा 12x सॉरी। ठीक है, इट शुड बी 12x। यहाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 12x। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद 4 यूनिट ऑफ आयरन आपको पहले फूड से मिलता है और 20 यूनिट ऑफ आयरन आपको दूसरे फूड से मिलता है, और आपको 460 यूनिट चाहिए आयरन की। तो अच्छा सॉरी, हमने तो पहले कैल्शियम का ही काम पूरा नहीं किया जल्दी में। 12 यूनिट चाहिए आपको कैल्शियम की, 12 यूनिट चाहिए आपको कैल्शियम की यहाँ पर, और 3 यूनिट्स मिलेंगी आपको क्यू से। तो 3 यूनिट्स मिल गई आपको क्यू से, और टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 240। तो इन दोनों से आपकी वैल्यू 240 से, आपकी वैल्यू 240 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इसके बाद 4 यूनिट ऑफ आयरन मिली फूड 1 से, तो 4x आपको मिला। उसके बाद 20 यूनिट ऑफ आयरन दूसरे फूड से मिली 20y। इसकी रिक्वायरमेंट 460 से ज़्यादा होना चाहिए, ये लो जी लिख दिया। इसके बाद तीसरी बात आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पहले से नहीं, सॉरी 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पहले से मिलता है, 4 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल दूसरे से मिलता है, और 300 यूनिट कोलेस्ट्रॉल आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मतलब कि 6x, और दूसरे से मिलेगा आपको 4 यूनिट्स 4y। ठीक है, और अब कोलेस्ट्रॉल में देखो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई थी, अ डाइटिशियन रिक्वायर्स एटलीस्ट इतनी यूनिट, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में लिखा है एटमोस्ट इतनी यूनिट, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 300 से ज़्यादा यूनिट नहीं चाहिए आपको। तो आपका जो सम है, सम ऑफ कोलेस्ट्रॉल टोटल, वो 300 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब और कुछ रह गया। अब एंड 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए हमको मिल रहा है पहले फूड से। ठीक है, पहले फूड से, ठीक है, यहाँ से मिला 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए, एंड यहाँ से मिला हमको 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। और हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। हमको विटामिन ए का अमाउंट मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज समझ गए। तो इसका मतलब वो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग, जैसे कॉस्टिंग वाली बात थी ना, मैं ऐसे बोलूँगी कि विटामिन ए की जगह वर्ड यूज़ कर दूँ कॉस्टिंग शुड बी मिनिमाइज। कितना है, तो इसका मतलब जो है आपका, और तीसरा जो 4th यूनिट क्या होना चाहिए, एक्स और वाई जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। जेड फंक्शन है आपका विटामिन ए वाला, और वो क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है। कैसा करना है,
विटामिन ए, 6 यूनिट विटामिन ए मिलेगा आपको, 6 यूनिट विटामिन ए मिलेगा आपको फूड 1 से, तो कितना हो जाएगा 6x, और 3 यूनिट मिलेगा वहाँ से 3y। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये एक बात थी बच्चों, कितना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मतलब इसको क्वेश्चन बड़े हैं साइज के, डोंट वरी अबाउट दैट, बट दे आर सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। अ डाइटिशियन विशेष, तो मैं आपको ये देखो, मैं बोल रहा था कि मैं आपको पूरे क्वेश्चन जो है ना इस हिसाब से करा दूंगा कि सारे के सारे आपकी रेंज खत्म हो जाएगी। अब आपको पूरा डाइटिशियन वाला कंसेप्ट तो पूरा समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अ डाइटिशियन विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड एक्स एंड वाई इन सच ए वे दैट मिक्सचर में 10 यूनिट एटलीस्ट, वर्ड बोला है 10 तो चाहिए ही चाहिए, 10 से ज़्यादा ही चाहिए विटामिन ए, 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी चाहिए ही चाहिए, और 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी चाहिए ही चाहिए, और उस फूड में कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी अवेलेबिलिटी है वो लिखा हुआ है। 1 kg की कॉस्ट 16 रुपये है एक्स की, और वाई की कॉस्ट 20 रुपये है। तो बताओ एटलीस्ट कॉस्ट बताओ, मिनिमम कॉस्ट बताओ। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट अमाउंट ऑफ फूड एक्स जो है वो आप खरीदो एक्स यूनिट, एक्स kg, और वाई यूनिट जो अमाउंट ऑफ फूड वाई खरीदो वाई kg। डन। अब आप कंडीशंस के हिसाब से चलते जाओ। पहला आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा कहाँ से, कुछ एक्स से कुछ वाई से। एक्स से 1 यूनिट मिलेगा तो एक्स kg में एक्स इंटू 1x मिलेगा, और y से 2 यूनिट मिलेगा तो y kg में 2y मिल जाएगा। मतलब समझे, दोबारा बता रहा हूँ, देखो x विटामिन ए x फूड से 1 यूनिट मिलेगा, आप कितने यूनिट खरीद रहे हो, x kg खरीद रहे हो, 1 kg से 1 यूनिट मिल रहा है तो x kg से 1x मिलेगा, 1 kg से 2y मिलेगा तो y kg से 2y मिलेगा। ये दोनों विटामिन की रिक्वायरमेंट, दोनों विटामिन मिल जाएंगे, और कम से कम आपको विटामिन कितने चाहिए यहाँ पर 10, तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इसी तरीके से विटामिन बी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी, क्या बन जाएगा 2x + 2y, और विटामिन बी की रिक्वायरमेंट कितनी है आपके पास 12, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। फिर उसके बाद विटामिन सी की बात करें, 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी आपको चाहिए, मिलेगा आपको यहाँ से, तो क्या कैसे लिखेंगे 3x + 1y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x, y 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। ये हो गए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, TRAINT, ठीक है। और दूसरा z फंक्शन क्या है आपका, z फंक्शन है कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग तो मिनिमम ही होनी चाहिए, ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 kg 16 रुपये का है तो x kg 16x का होगा, और ये 20 रुपये का, तो इसका मतलब z फंक्शन मिनिमम होना चाहिए 16x + 20y। डन, समझ आ गई जी बात को आपको, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये मिसलेनियस का 3rd क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये डाइट प्रॉब्लम ही है, तो ये डाइट प्रॉब्लम का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगला वीडियो में नया क्वेश्चन करेंगे, नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब मैं इसमें टेबल नहीं भी बनाऊँ तो चल सकता है। 2 टाइप के फूड हैं, P और Q। विटामिन चाहिए, उसमें 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए चाहिए, 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी चाहिए। फूड पी की कॉस्ट जो है, कॉस्टिंग जो है वो 60 रुपये पर kg और 80 रुपीज़ पर kg है। फूड पी के अंदर 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है, और फूड क्यू के अंदर 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है, ठीक है। मैं कलर कोडिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में समझना और आसान हो जाए।
फूड बी के अंदर 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी है, 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी दूसरे के अंदर है, और आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्टिंग निकालनी है, मिनिमम कॉस्टिंग निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट अमाउंट ऑफ पी जो है वो क्या होगा, x kg, और क्यू आप खरीदोगे y kg। z कॉस्टिंग फंक्शन है, ये मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अगर 1 kg कितने का है, देखो ग्रीन शेडिंग हुई हुई है, एक ग्रीन शेडिंग है। p जो है वो कितना है, 60 रुपये पर kg, तो कितना हो जाएगा 60x, और क्यू है 80 रुपये पर kg, 80y। ठीक है, देखो यही एक बात होती है, कोई चीज़, ये जरूरी नहीं है कि सारी सस्ती चीज़ ही बढ़िया होती है और महंगी चीज़ घटिया होती है, या सारी महंगी ही खरीदोगे सस्ती नहीं खरीदोगे। ठीक है, कम्बिनेशन से आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। चलो अब आगे बात करो, जेड में आ गया ये बात आपको। अब विटामिन ए की बात करते हैं जो पिंक कलर से है, तो आपको 8 यूनिट विटामिन ए चाहिए, तो इसका मतलब जितनी भी क्वांटिटी होगी कुछ वहाँ से मिलेगी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, विटामिन ए कहाँ से मिल रहा है, ब्लू कलर देखो, फूड बी कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो मतलब कि 3x, एंड 4 यूनिट फूड क्यू में 4 यूनिट प्लस 4y। समझ गए बात को, तो 3x प्लस 4y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब विटामिन बी कितना चाहिए आपको, फिर दोबारा देखो यहाँ पर यह है 11 यूनिट, तो आपकी विटामिन बी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होनी चाहिए, आपको जो मिले वो 11 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट तो 11 है, लेकिन आपको खाने में 11 तो मिलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। अच्छा आगे, अब इसके बाद फूड जो विटामिन बी है वो कहाँ से मिल रहा है आपको, वो पिंक या ऑरेंज कलर में देखो, 5 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन बी मिल रहा है आपको पी फूड से, तो मतलब कि कितना हो गया ये 5x, और 2 यूनिट्स में यहाँ से मिल रहा है 2y। और कोई कंडीशन तो नहीं है, तो आपको तीसरी कंडीशन आपके पास एक ये होनी चाहिए, x, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ईजी है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारी फूड डाइट प्रॉब्लम जो है, डाइट प्रॉब्लम से कनेक्टेड क्वेश्चन तो हो गए ख़त्म। अब इसके बाद हम दूसरी प्रॉब्लम पे चलेंगे। डन।